नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में हुई हत्या के मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार आज मुजफ्फरपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द इस मामले में नीतीश सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन भी किया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह से ये सरकार दलित विरोधी हो गई है, ये ऐसे बाबा साहब के संविधान में ऐसी सरकार को कोई जगह नहीं हो सकती है। ये कौन सा बिहार है? ये वही बिहार है जहाँ सब भगवान बुद्ध का बिहार था। ये वही बिहार है जहाँ से लोकतंत्र की स्थापना शुरू हुई। और आज का जो बिहार है, ये नीतीश कुमार कौन सिद्धांत से चलाना चाह रहे हैं? ये चाचा भतीजा की जोड़ी कौन सी सरकार चला रही है जहाँ दलितों पर लगातार चारों तरफ अत्याचार हो रहे हैं? ये साहबगंज की जो घटना है, ये घटना बिहार को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। ये घटना ऐसी एक घटना है कि अगर आज भी देश जहां अमृत महोत्सव मना रहा हो और वहां एक दलित परिवार का एक दलित व्यक्ति को किसी चापाकल से पानी पीने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा अमृत महोत्सव और ऐसी आज़ादी किस काम की? क्या आज भी हमारे दलित परिवार आज़ाद नहीं हो पाए? आज भी हम छुआछूत से आज़ाद नहीं हो पाए? ऐसी मानसिकता वाली सरकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और हम इसीलिए आए हैं। मुजफ्फरपुर साहबगंज भी अभी गए थे, शिवनाथ राम जी के परिवार से भी मिले हैं, बच्चों से भी मिले हैं। और आज पूरा बहुजन समाज पार्टी एकत्रित होकर के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे, महासचिव भी हैं, और बहन मायावती जी का आदेश स्पष्ट है कि जहाँ भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ खड़े होइए और वहाँ न्याय दिलाने का काम कीजिए। मोहलत भी दी है आपने? हमने 19 तारीख तक मोहलत दी है कि अगर 19 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो 20 तारीख को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट पर हम लोग धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे। और धरना प्रदर्शन देकर के इस मुजफ्फरपुर की जो प्रशासन नीतीश कुमार जी के साथ सोई हुई है, इसे जगाने का काम मिली भगत भी है क्या प्रशासन? निश्चित रूप से मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं होती तो आज 2 तारीख की घटना है, हम आज 13 तारीख हो गया, 11 दिन हो गए, और 11 दिन में गिरफ्तारी अगर एक व्यक्ति की होती है और बाकी लोग वहीं रह करके धमकी दे रहे हैं, उस परिवार को, उस समाज के लोग को धमका रहे हैं लोग, तो कैसे बिना मिली भगत के कैसे संभव है? तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार में बाहुबलियों की सरकार हो गई है। ये सरकार सामंतवादी और मनुवादियों की सरकार हो गई है। और इस सरकार में दलितों पर अत्याचार करने का जो संख्या है वो निश्चित रूप से प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं बिहार में? नहीं, बिहार में अगर सुरक्षित महसूस करते तो ये शिवनाथ राम जी जैसे बुजुर्ग की, 70 साल के बुजुर्ग को एक पानी पीने के लिए मार दिया गया, उनके शरीर पर मारने के बाद पेशाब किया गया, तो ये कहाँ से संभव हो सकता है? ये कैसे हमारा दलित परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है? इधर बगल में कमलेश दास की हत्या हो गई। तो ये मुजफ्फरपुर और पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। और ये सरकार, निकम्मी जो सरकार है, ये सोई हुई है, कोई भी न्याय दिलाने का काम नहीं करती है। यही वो सरकार थी जहां सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई रातों रात सीबीआई के जांच के लिए जिम्मा दी गई, और यहाँ उसी गांव में वो लोग रह रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर दलित परिवार को आज पानी पीने का अधिकार नहीं है तो ऐसा बिहार लानत है, ऐसे बिहार और बिहार के सरकार के चलाने वाले लोगों का। तो आपने सुना कि बसपा के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में दलित सुरक्षित नहीं है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है नीतीश और तेजस्वी की सरकार में। ऐसे में अगर 19 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो 20 तारीख तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी किया जाएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।